दोस्तों, आज मैं दशरथपुरवा गांव में मौजूद हूं। यहां पर दलित और ब्राह्मण समाज के बीच झगड़ा हुआ और मारपीट। दलितों का कहना है कि उनके साथ ये पहली बार नहीं है। एक यहां ऐसा ब्राह्मण परिवार है जो उनको कई सालों से सताता आ रहा है और कई बार उनके साथ मारपीट कर चुका है। मामले को लेकर जब वो थाने जाते हैं तो वहां पर उनकी सुनी नहीं जाती, उनकी दरखास्तें बदल दी जाती हैं। मामला कोर्ट में भी चल रहा है पिछला वाला, और अभी 10 तारीख को भी उनके बेटे के साथ मारपीट हुई है जिसमें खोपड़ी में चोट आई है। घटना कल की है कि मेरे भतीजे सुनील और मेरा बड़ा भाई अजय कुमार कल कौन सी तारीख थी? 10 तारीख को। कौन सा महीना? ये 6वां चल रहा है, जून का। ये पिपराइली वाली रोड से गांव की ओर रास्ते में आ रहे थे, तभी लोमाफ और एक दिलीप कुशवाहा और एक दीपक कुशवाहा और अज्ञात 5-6 लोगों के साथ इसने इनको रास्ते में छेका, जिससे इनके सीने में तमंचा लगा दिया था। तो ये डर के मारे रुक गए और कहा कि यार तुम्हारे जो पहले मुकदमे चल रहे हैं इनको वापस करो, नहीं तो 2-3 महीने के तुम्हारे पास समय है, मुकदमा वापस करो, नहीं मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इतने में सुनील ने जब तमंचा लगाया, देखा सीने में, अजय के सीने में तमंचा लगा दिया था मेरे भाई के, तो सुनील ने उसका विरोध किया। तो सुनील के सिर पे तमंचे की जो बट होती है उसको मार दिया है। जब खून बहने लगा तो अजय ने वहाँ आसपास चिल्लाया, तो ग्रामीण इकट्ठा हुए, फिर मुझे फ़ोन किया। तो फिर मैं और मेरा बड़ा भाई कुंदन और मेरी मम्मी प्रेमा यहाँ से गाड़ी से तुरंत वहाँ पहुँचे और मौके में लोमस मिला तो मेरे मम्मी के उसने थप्पड़ मार दिया, जिससे उसके यहाँ पे खरोंच आई है और पैर पे अंगूठे पे शायद ढेला मार दिया या पत्थर मार दिया, तो उससे गंभीर चोट आ गई उनके पैर पे। तो जिससे पुलिस ने तीनों को मेडिकल करा दिया है अभी यहाँ पे और कार्रवाई करने के लिए कहा है। आप कहाँ थे जब ये घटना हुई आपके साथ? मैं हमारे यहाँ बगल में एक दशरथपुरवा के बगल से कच्चेपुरवा गांव है, पुरवा ही है, पिपरारी ग्राम सभा में ही लगते हैं सारे के सारे। हम वहाँ से आ रहे थे पिपरारी की तरफ से, तो उसमें क्या हुआ कि हम जो है इधर आए थे और रोड में खड़े हो गए थे आके। तो हम किनारे में अपना खड़े थे, हमें मालूम नहीं था कि मतलब क्या कैसा है, क्योंकि हमसे जो है पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं कि मेरे भाइयों को, मेरे चाचाओं को मारा है। 2-3 बार हम लोगों ने यहाँ पे FIR भी की, हाई कोर्ट से भी की, सब कुछ किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। और यहाँ पैसा लेना देना और खाना पीना है, इस वजह से यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ विधायक और जो है मंत्रियों का पावर है, भाई ब्राह्मणों की सरकार है, हम लोग चमार हैं, SC कास्ट के हैं, तो इस कारण ये लोग हमारी सुनवाई नहीं करते और उसे बुला लाते हैं यहाँ पर, और 2 दिन नहीं होता फिर वो वही उसी तरह घूमता है, फिर मारता है, फिर लेके आते हैं। ऐसा चल रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं होना हम लोगों को। तो अगर चाह रहे हो कि गांव छोड़ के हम चले जाएं तो और हमें 2-3 साल का मौका दें ये लोग, हम चले जाएंगे ये गाँव छोड़ के। कि हम किसी के साथ बुराई और विवाद करने के लिए नहीं आए। हमारे घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इस वजह से ये लोग चिढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ जो ज़्यादातर ब्राह्मणवाद ज़्यादा हो रहा है। मैम, रंजिश ऐसा है कि आज से 2-4 साल पहले गांव में बालू जब चलती थी और रिक्शे चलते थे, जब रिक्शों का बहुत तेज चलन हुआ अचानक से, तो इसने क्या किया, ये पढ़ता लिखता तो है नहीं है, ये गुंडा प्रकार का आदमी था। इसके पहले 2023 से हम लोगों से विवाद हुआ है, इससे पहले और बहुत सारे इसके मामले दर्ज हैं थाने में, करीब मान लीजिए दर्जनों मामले दर्ज हैं। तो ये लूटपाट करता था। तो हमारी एक बार बहन आई थी कच्चेपुरवा की, तो इसने रिक्शा रुकवा लिया था उनका, इस धोखे में किया बालू वाला रिक्शा है, तो इसने हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी। तो इसका हमने विरोध किया था हमारे भाई कुंदन ने, तो इसने मारपीट किया था, इसका पूरा परिवार लोग आए थे। तो उसी के टाइम पे हमने इसका FIR भी करवाया था। तो तब से ये हम पे इसकी रंजिश बन गई है। आए दिन फिर मेरे बड़े भाई को इसने रज्जू को मारा, फिर मेरे भतीजे मिथुन को मारा, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, हाई स्कूल में पढ़ता है और स्कूल से पढ़ के कोचिंग करके आ रहा था, तभी उसको रास्ते में छेक के गोली मार दी थी। लेकिन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देता है, वो हर बार गोली चलाता है और प्रशासन इस बात को मुकार देता है कि प्रशासन का ये कहना है थाने में कि अगर जो तमंचे का केस नहीं लगता है जब तक गोली नहीं लग जाती। इसका मतलब ये है कि कोई भी तमंचा लेके कोई भी छेकता रहे, डराता रहे, केस नहीं लगेगा। प्रशासन FIR को बदल देता है। कल भी हम जो ओरिजिनल FIR दिए थे अपनी ओर से, उसको लिया गया, तो उसमें हमने एक जिक्र किया था कि लोमस ने जब भागते हुए सुनील पर फायर किया था, तो उसको प्रशासन ने थाने के अंदर ही बदलवा दिया, जिससे हमारा मूल एप्लीकेशन भी हमारे पास है और जो थाने में एप्लीकेशन लिखाई गई है, जो बदल के एप्लीकेशन लिखवाई गई है, उसके तहत रिपोर्ट दर्ज की है इन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि इस पे विधिवत कार्रवाई हो। इसको मंत्री विधायकों का पावर है और इसको बांदा जिले के जो सांसद हैं, सदर विधायक
उनका बहुत बड़ा इस पे हाथ है। तो आपको भी चोट आई है? हाँ मेरे भी आई। कहाँ चोट आई है, दिखाइए। मेरे गले यहाँ लगा, मेरे पैर में लगा। किस चीज को लेकर के झगड़ा हुआ है? बच्चों को मारा ना, इसलिए झगड़ा हुआ। वहाँ गए तो उनके दरवाजे तो सुनाने के लिए, तो सुनाने के आ गए, वहाँ मार खाने गए। उलाहना देने गई थी? हाँ। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कुछ नहीं बोला और चढ़ के खपरा फेंकने लगा। कौन खपरा फेंक रहा था? उसका बाप है। क्या नाम है? बाला नाम है। तो फिर बाप तो हमें भगा रहा था, तो हम वही आ रहे थे दरवाजे से निकल के उनके, वो ऊपर चढ़ के गया तो मारने लगा खपरा। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे थे कि आप लोगों ने भी मारा है उनको। किसको? उन्हीं को। वो उसका बाप कह रहा था। हाथ में अपने आप में माल लिया, वो खपरा फेंक रहा था वहां से। मुड़िया में चढ़ा खपरा फेंक रहा है, ईंट फेंक रहा है, तो पता है क्या लग गया उसके हाथ में। हम तो उसको छुआ भी नहीं, लग कैसे गए उसके। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों को पनपने के लिए कोई इजाजत न मिले। ठीक है? आपके साथ ही होता है या गांव में और भी किसी के साथ? सबके साथ होता है। कई ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ हो चुका है। घरों में घुस घुस के बताओ औरतों को मारा इन्होंने, हैं? उनको लेके और धमका के उनको काना से यहाँ पे राजी करवा लिया गया इन लोगों से। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, जमीनें हैं इन लोगों के, ब्राह्मण हैं, ये कारण है इन लोगों, और कुछ नहीं। जी, ये जो आपके और दलित समाज के बीच झगड़ा हुआ है, हाँ क्या जी। मैटर है ये? ये मैटर ऐसा है कि मैं खाना खा रहा था अंदर अपने घर के, करीब 8 सवा 8 बजे की बात है ये। दरवाजे में 30-40 आदमी थे। जब मैंने दरवाजा खोला, मैं समझा कि यार मेरे दरवाजे में किसी से लड़ाई हो रही है। मैं दरवाजे से निकला, कोई कुल्हाड़ी, हसिया, बर्छी, तमंचा, सब इस्तेमाल, औरतें तक थी। अब एकदम दाई, महतारी, बहन, बेटी की गाली दे रहे थे। जब मैं पूछा कि क्या हुआ भैया, कहा वो लोमस ने हमें मार दिया। तो मैं कहा लोमस कहाँ है, यहाँ घर में तो है नहीं। कहा हम बांदा से लोमस, मैं आया हूँ। सुनील ने कहा कि लोमस मैं बांदा से आया हूँ। अच्छा, साथ में आए हैं और उसने मार दिया। तो मैं कहा जब साथ में आए हो तो कैसे मार दिया इसने? कहा वो कछियापुरा में विवाद हो गया। तो मैं कहा कछियापुरा विवाद है तो भैया जब यहाँ पे नहीं है वो, तब मेरे दरवाजे में आके मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? उन्होंने न माना, उन्होंने पथराव चालू कर दिया। तो मैं अंदर आ गया। मैं आपको एक चोट भी दिखाई देता हूँ कि मुझको करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह अपना दरवाजा बंद कर लिया। इनके अभी मेरे अंगने में पत्थर उसी तरह पड़े हैं, खपड़ा पड़े हैं उसी तरह, सब है। पूरा गांव देख रहा था, लेकिन कोई गांव इसलिए नहीं बोल सकता था कि वो हरिजन है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। फिर इसलिए मैं 100 नंबर को फ़ोन किया। 100 नंबर जब आई तो, लेकिन वो 100 नंबर भी मेरे दरवाजे नहीं आई, उन्हीं के दरवाजे से आके लौट गई। अच्छा, मुझसे पूछा किससे हुआ था, हम बता दिए फलाने फलाने मेरे दरवाजे गाली गलौज किया, ये सब हुआ, पथराव किया, लेकिन मुझसे तो कोई किसी से लड़ाई नहीं हुई। वो अब मेरे दरवाजे ही नहीं है। इसके बाद पुलिस आई है, इंदल यादव मुझको रात में ले गए। आपको? हाँ, ले गए। इंस्पेक्टर साहब हमको 1:13 में वहाँ से हमारे घर भेज दिया। हम सकुशल आ गए और आने के बाद मैं सुरक्षित हूँ उस दिन से अपने घर में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज तक मेरा लड़का घर नहीं आया है उस दिन से, डर के मारे नहीं, आज भी नहीं आया। ये भी आरोप था कि उनके घरों में पथराव किया गया, महिलाओं को भी मारा गया है। किनके घर में? उनके मेरे ही घर में है, पथराव किया गया। अभी खपड़ा पड़े हैं सर, आपके आइए आप देख लीजिए, अंदर की फोटो लीजिए, सब कपड़ा पड़ा पड़े हैं। जब जो है कुछ हमने फेंक दिया है, ये सब उसी दिन के कपड़ा पड़े हैं। गवाही उसने स्वयं अपने कड़े से अपने, इसलिए कि खान के दारूखोर आदमी है वो, अपने ही कड़े से मारा अपने सर में, जो कि मेरा लड़का मौजूद भी नहीं था वहाँ पे। इसके पहले भी उनके साथ मारपीट झगड़े हो चुके हैं। वो भी गलत आरोप है इनके, जो एक बार उन्होंने लगा दिया, हर जन लगवा दिया कई लोगों ने मिलके, इसलिए कि वो इनका एक लड़का बाहर रहता है, वो कहता है कि मैं भीम आर्मी का आदमी हूँ। 24 घंटे ही धमकी देता है, मैं भीम आर्मी का आदमी। उस दिन भी कह रहे थे कि भीम पार्टी बुलाओ, घर जला दो, पूरा दरवाजा तोड़ दो। उस दिन भी यही बातें कर रहे थे। रिकॉर्डिंग ही सर मेरे पास, फोटो भी मेरे पास, सब कुछ है सर मेरे पास। तो ऐसा क्यों है, मतलब यहाँ पे क्या कुछ जातिवाद होता है, ऐसा कुछ है क्या? पूरे गांव से जातिवाद नहीं है, और भी हरिजन रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ये परिवार है कि ये भीम आर्मी के हैं लोग,
गुंडा प्रकृति के हैं। 10 लोग जवान है, 20-20, 22 साल के लड़के हैं। गैंग बनाता है, पार्टी बनाता है। इसलिए कि हर जगह लग जाएगा, पैसा 1.5 लाख रुपए हमें मिल जाएगा। एक बार 3 बार इन्होंने FIR किया इसी लड़के के खिलाफ, मेरे लोमस के खिलाफ। पैसा मिलता है, पैसे की वजह से करते हो, कोई बात नहीं, केवल पैसा। ना कोई दुश्मनी इनकी हमारी पुरानी, ना कहीं कुछ। तो जाते नहीं। अब क्या बताएं, हम पंडित जात के कलंक हैं। अब इस सरकार में हम कलंक हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब दरवाजे में हमारी बेइज्जती होती है सर, अब कोई सुनवाई नहीं है हमारी। हमें उल्टा पकड़ के ले जाया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, तब कलंक तो है ही है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।